आपके साथ है मानी नथानी और आप हैं इस वक्त रिपब्लिक मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। अपने विवादित बयानों से सुर्खियों में रहने वाले असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर कुछ ऐसा कह दिया है कि उस पर बवाल मच गया है। जी हां, असदुद्दीन ओवैसी ने इस बार कांवड़ियों पर होने वाली जो पुष्प वर्षा है उसको लेकर विवादित बयान दिया है। उन्होंने ट्विटर के माध्यम से ये कहा है कि अगर आप कांवड़ियों पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घरों को तो मत तोड़िए। दरअसल इस वक्त सावन का महीना चल रहा था और देश भर में भोले के वक्त जो कांवड़ लेकर पवित्र यात्रा करते हैं वो दरअसल चल रही थी। इस यात्रा के दौरान उत्तर प्रदेश समेत देश के तमाम राज्य इनके लिए तमाम तरह के जो खास इंतजाम हैं वो करते हैं और इसी को लेकर दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति दर्ज की है। इसी को लेकर दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। क्या कुछ कहा है? दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने एक के बाद एक कई ट्वीट करते हुए यह लिखा कि यह रेवड़ी कल्चर नहीं है। मुसलमान खुली जगह पर चंद मिनट के लिए नमाज भी अता करे तो बवाल हो जाता है। मुसलमानों को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से पुलिस की गोलियों हिरासती किस तरीके से आप देखिए कि हिरासत में ले लिया जाता है। एनएसए हो, यूएपीए हो, लिंचिंग, बुलडोजर और तोड़फोड़ का सामना करना पड़ता है। उसके बाद एक पेपर की कटिंग लगाकर उन्होंने लिखा कि कांवड़ियों के जज्बात इतने मुतजल्लल है कि वो किसी मुसलमान पुलिस को जो भी है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। आखिर ये जो भेदभाव है ये क्यों होता है? इस तरह से यह भेदभाव नहीं होना चाहिए। एक से नफरत और दूसरे से मोहब्बत क्यों? इस तरह के सवाल दरअसल ओवैसी साहब उठाते हुए नजर आए कि एक मजहब के लिए ट्रैफिक डाइवर्ट करते हैं और दूसरे के लिए बुलडोजर चलाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? और वो यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे लिखा कि अगर इन पर फूल बरसा रहे हैं तो कम से कम हमारे घरों को तो मत तोड़िए। जहां तक ओवैसी साहब का सवाल है तो आपको याद होगा कि जनसंख्या नियंत्रण पर भी वो बोल चुके हैं। ओवैसी ने क्या कुछ कहा जनसंख्या नियंत्रण को लेकर? उन्होंने ये कहा कि जनसंख्या पर भारत चीन वाली गलती ना करे। उन्होंने कहा कि 2030 तक भारत की जनसंख्या स्टेबल हो जाएगी, लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड है उस पर बात होनी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि देश युवाओं का है, सरकार को युवाओं के रोजगार के लिए काम करना चाहिए। ओवैसी ने यह भी कहा कि मोहन भागवत ने कन्वर्जन के बारे में कहा था। दरअसल आरएसएस चाहती है कि भारत में एक मजहब और एक जुबान हो, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। क्या दक्षिण भारत के कल्चर को उत्तर भारत में थोपा जा सकता है? चॉइस तो भारत के संविधान में है। उन्होंने मोहन भागवत पर निशाना साधते हुए यह भी कहा कि आप हिंदुत्व क्यों थोपते हैं? कोई मजहब चेंज करना चाहता है उस पर आपको यह परेशानी आखिर क्यों है? यह उसका निजी मामला है। तो इसी तरह से आप देखिए कि किस तरह ओवैसी समय समय पर इस तरह के बयान देते रहते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही।